गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आशा करो तो आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। जस्ट खाना पीना हो चुका है और अभी मुझे जाना था मेरा ऑफिस का काम स्टार्ट करने के लिए, पर उससे पहले मैंने सोचा थोड़ा वॉकिंग कर लेते हैं। बहुत लेज़ी हो चुका हूँ आजकल, तो थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना मुझे अभी सीखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा वॉकिंग कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, आज बारिश नहीं हो रही है थैंकफुली। मतलब हमारे यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है ना भाई, क्या बताऊँ मैं तुम लोगों को। सारी फसल पानी पानी हो रखी है। कल से बारिश नहीं हुई है, विच इज़ अ रिलीफ फॉर लॉट ऑफ फार्मर्स हियर, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो खेती ख़राब हो जाती है ना दोस्तों। और अभी देखो सोयाबीन है, ये पीली होने लगी, मतलब इसको निकालना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे ऐसी फसल बोई है, इसके अंदर पानी पानी जमा रहता है। हमारे जो धान है वो सूखने के लिए डाले, वो सूख नहीं रहे हैं, तो ऐसा सीन हो रखा है। और अभी भी बादल आ चुके हैं, देख सकते हो तुम, काले काले बादल है, तो मतलब बारिश होने वाली है, पर अभी के लिए फ़िलहाल नहीं है। ओए ओए चीकू, हट यहाँ से। पहले मैं ना कुत्तों से बहुत प्यार करता था, पर बाद में ना भाई मेरा थोड़ा मन परिवर्तन हो गया है। कुत्तों से प्यार अभी भी उतना ही है, बट मैं ना ज़्यादा टची नहीं होता हूँ कुत्तों से। नहीं तो पहले मैं बहुत खेलता था कुत्तों के साथ, पर मुझे ना भाई अब डर लगता है कुत्तों से, उनके नाखूनों का, उनके दांतों का। आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। अभी कुछ दिन पहले ना एक न्यूज़ आई थी, एक प्लेयर थे, कबड्डी के प्लेयर, तो उन्होंने क्या किया, एक कुत्ता नाली में गिरा था, उसको बाहर निकाला, और वो कुत्ते का है ना, उसको निकालते टाइम मैंने ऐसा नाखून लग गया, स्क्रैच आ गया छोटा सा। उसको लगा क्या नॉर्मल सा स्क्रैच है, उसने ध्यान नहीं दिया और भाई उसको हो गया रेबीज़, और उस आदमी की उनका देहांत हो गया। और रेबीज़ एक ऐसा रोग है भाई जो एनिमल काटने के बाद होता है, उस पर कोई भी क्योर नहीं है। मतलब 100% मोर्टेलिटी रेट है उसका। मतलब एक बार हो गया तो फिर टिकट सीधा कटेगा ही कटेगा। तो इसलिए जो भी जानवर, कुत्ता, बिल्ली, मंकी, कोई भी जानवर अगर आपको काटता है, चूहा भी, तो हमेशा पहले तो रेबीज़ के डोसेस लिया करो। चाहे वो कुत्ता वैक्सीनेटेड है नहीं है वैक्सीनेटेड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले जाओ वो इंजेक्शन लगवा लो। उसने स्क्रैच भी मारा तब भी लेना होता है इंजेक्शन, क्योंकि भाई दिस इज़ द मोस्ट सीरियस एंड डेडली रोग आप बोल सकते हो, रेबीज़। तो इसलिए मुझे न चाहते हुए भी इनसे दूर रहना पड़ता है, और इनको भी मुझसे दूर रखना पड़ता है। माता जी की गाय चल रही है इधर, और मुझे अभी खाने हैं सीताफल। तो मैं देख रहा था यहाँ पे कोई सीताफल है क्या। तो कुत्ते होते बहुत लॉयल है, देखो मेरे आगे पीछे दौड़ रहा है ये कब से। अब मैं जा रहा हूँ सीताफल तोड़ने के लिए, एक तोड़ा है मैंने, पर अभी एक दो और तोड़ के लाते हैं। पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास फूस है ना, तो संभल संभल के जाना पड़ता है। ठीक है, 2 दिन में पक जाएगा ये। चलो ऐसे ही तोड़ के लेके जाने पड़ेंगे, पका हुआ तो नहीं मिलेगा। आई थिंक 3 बस हो जाएंगे अपने, 3 बस हो जाएंगे अपने लिए, बाकी के बाद में तोड़ेंगे। धान सूखने की बात ही कर रहा था। ये देखो हमारी बाजरी गीली हो रही है यहाँ पे, इसलिए हमें घर से दौड़ते दौड़ते आना पड़ा इसको ढकने के लिए। डन, ढक दिया है बाजरी को। अभी हमें ये पड़ोस वाली जो मक्का है इसको भी ढकना है, क्योंकि ये हमारे भाई लोगों की मक्का है, हमारे जो भावबंद है उनकी मक्का है, इनको भी ढक देते हैं, वो भी घर पे नहीं है। ये देखो दोनों दौड़ते दौड़ते आ गए, इनके यहाँ पे काम करने वाले हैं ना, और वो कहाँ भाग गए थे पता नहीं, इनके भरोसे हम बैठे। तो ये जो लोग हैं ना, ये लोग मक्का वगैरह कट करने के लिए आए हैं, और इनके भरोसे ही पापा ने इधर डाला था। पापा को लगा कि ये लोग ढक देंगे अगर बारिश वारिश आती है, पर ये गए थे काम करने के लिए, फिर हमें आना पड़ा। लेट्स गो बैक टू द होम। चलो गाइज काम स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों बड़े दिनों बाद आज हमने ट्राई करने का सोचा है डी सैनो का पास्ता लिशियस। बड़े दिन हो गए हमने पास्ता वगैरह ऐसा कुछ खाया नहीं है, तो श्रुति बोल रही थी मुझे बनाना आता है, तो आज हम बनाएंगे पास्ता। अगारों की कढ़ाई में बन रहा है दोस्तों, तब तक मैं मेरा काम करके आता हूँ, और 10 मिनट में बन जाएगा, फिर मस्त इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है भाई, ये तो मेरा वेट ही कर रहा था इधर लाइट लगाने के लिए। मैं भी सेम लेवल का आलसी आदमी हूँ। अगर मान लो मैं रूम में हूँ और मुझे पानी चाहिए, तो मैं आधा घंटा वेट करता रहूँगा, कोई ऊपर आएगा मेरे रूम में और वो आएगा, और फिर मैं उसको बोलूँगा भाई उतना पानी का बॉटल दे, पर खुद से उठ के नहीं लेके जाऊँगा। मम्मी की पूजा चल रही है यहाँ पे ही। माँ बाप के ना आशीर्वाद आपके पीछे ना एज अ बैकग्राउंड में काम करते हैं दोस्तों।
मतलब कभी कभार इनमें सोचता हूँ भाई मैं यहाँ पे कैसे पहुँच गया, या फिर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें क्यों होती है हमारे साथ। तो मैं सोचने के बाद मुझे पता चलता है भाई ये तो हमारे मम्मी पापा की जो प्रार्थना है भगवान को कि हमारे बच्चों का सही सलामत हो, वो जो भगवान को इतने सारे व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका ही फल है कि हमारी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें होती। मतलब कभी आपको लगता है ना कि भाई यार भाई मैं तो एकदम तोप हूँ, मेरे वजह से सब कुछ हो रहा है, नहीं होता है भाई। ये आपके घर वालों के आशीर्वाद होते हैं, वो जो सीक्रेटली आपके पीछे काम कर रहे होते हैं, भगवान की दया से होता है सब चीज़ें। और वो कैसे होती है, ऐसे प्रार्थना करने से, पूजा पाठ करने से। तो मैं इस चीज़ के बारे में कभी सोचता हूँ, मतलब मुझे भी अभी कान्हा के लिए प्रार्थनाएं शुरू करनी पड़ेंगी। मैं सोच रहा हूँ भाई कुछ है ना बुक्स वगैरह पढ़ूँ, हमारे जो भागवत वगैरह होते हैं, और उसका सारा पुण्य कान्हा को चला जाए। क्योंकि अब मैं खुद के लिए कुछ नहीं करना चाहता, आई जस्ट वॉन्ट टू पास इट ऑन टू माई नेक्स्ट जनरेशन। प्रेमानंद महाराज जी भी बोलते हैं ना, आप आपका जो मतलब नाम जप है, पुण्य है, वो आप किसी को अर्पण कर सकते हो। तो ऐसा है भाई, मैं भी पूजा पाठ अभी स्टार्ट करूँगा, और उसका फल स्वरूप सिर्फ कान्हा ही नहीं, पूरे फैमिली के लिए। बहुत सारे लोग हैं ना इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं कि भाई भगवान, पूजा पाठ, ये सब चीज़ें बहुत सारे लोगों का वो अपना एक नज़रिया है। पर मैं अगर खुद के एक्सपीरियंस से बताऊँ ना, मैंने जो महसूस किया है वो मैंने डीपली फील किया है कि है भाई कुछ तो एक ऐसी पावर है, आप उसको भगवान बोलो, यूनिवर्स बोलो, नेचर बोलो, गॉड बोलो, जो नाम देना है वो नाम दो, पर है भाई कुछ ऐसी पावर है जो इस सृष्टि को चला रही है, और उस पावर से ही सब कुछ होता है। हम चाहे कितना उसको नकारें। नहीं तो आप बताओ भाई ये यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ, बताओ इस यूनिवर्स का अंत कहाँ पे है, बताओ कि ये पृथ्वी, ये दुनिया इतनी परफेक्टली काम कैसे कर रही है, बताओ इतने सारे स्पेसिस क्यों है इस दुनिया में, बताओ ये ट्रीज़ वगैरह कैसे बढ़ते हैं, एक बच्चा जब जन्म लेता है वो परफेक्टली कैसे 9 महीने तक अपनी माँ के पेट में बढ़ता है आगे, और वो इतना बड़ा होता है, फिर उसके लाइफ में इतनी सारी चीज़ें होती, कितनी सारी चीज़ें भाई जो एकदम अनएक्सप्लेनेबल है। और हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है तो हम बोल सकते हैं भाई कि नहीं नहीं ये तो ऐसा ही होता होगा। पर अगर तुम बैठ के सोचो तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि ये कितनी अनबिलीवेबल चीज़ है। मतलब हमारी जो पृथ्वी है वो कितनी छोटी सी है, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, हमारा सूरज, हमारे पृथ्वी को जो धूप देता है वो सूरज इस दुनिया में एक कण के बराबर भी नहीं है। मतलब इतनी बड़ी दुनिया है जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। तो ऐसी सृष्टि निर्माण करने वाला तो कोई ना कोई तो होगा ही भाई। तो उसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मेरा पूरा मानना है जो हमारे हिंदू फिलोसॉफी है, जो हमारे कल्चर है, उसमें जो चीज़ें बताई है मुझे उन पे मतलब बिलीव है, ट्रस्ट है। मेरा तो सबसे बड़ा जो चमत्कार मुझे जीवन में लगता है ना, वो हमारा ये जो प्रेगनेंसी था ना, वही है। क्योंकि हम 1.5 साल से ट्राई कर रहे थे प्रेगनेंसी के लिए, और हम डॉक्टर के पास भी जा रहे थे, सब चीज़ें कर रहे थे, दवाइयाँ वगैरह ले रहे थे, रिपोर्ट्स भी ठीक ठाक ही थे, पर फिर भी कंसीव नहीं हो रहा था। और जब भगवान से प्रार्थना करी तो मतलब घर वालों ने भी बहुत प्रार्थना करी भगवान से। मेरे मम्मी ने बहुत सारे व्रत किए, पायल की मम्मी ने बहुत सारे व्रत किए, 16 सोमवार का व्रत किया पायल की मम्मी ने, मेरे मम्मी ने भी बहुत सारे व्रत किए, पायल ने भी बहुत सारी चीज़ें की, भगवान की प्रार्थनाएं की, मैंने भी बहुत सारी भगवान की प्रार्थना की। तब भगवान ने मतलब खुश होके दे दिया भाई हमको एक प्यारा सा नन्नू सा मुन्नू सा बच्चा। तो ऐसा होता है, प्रार्थना की शक्ति होती है दोस्त। हमें से बिलीव नहीं होता है चीज़ों में, इसलिए हम भटकते रहते हैं। नहीं तो अगर आप शांत होके एक जगह पे बैठ के सोचोगे ना भाई, तुमको लगेगा भाई ये क्या है, ये सृष्टि क्या है, और मैं क्या हूँ भाई, मेरी क्या औकात है इस सृष्टि के सामने, इस भगवान के सामने, इस दुनिया के सामने। तो फिर आप ऑटोमेटिकली झुक जाओगे, सरेंडर कर दोगे और बोलोगे हे भगवान टेक कंट्रोल। ठीक है, ऐसा होता है जीवन में। हम आए हैं श्रीजा के पास। श्रीजा देखो कैसे इधर शांति से बैठी है अभी। श्रीजा कैसा लग रहा है अपसाइड डाउन? मस्त कर रहा है। श्रीजा को मैं ऐसे होल्ड करता हूँ आजकल, मस्त रिलैक्स करती है। देखो आईने में देखो तुम लोग, श्रीजा 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 की मम्मी तो दिन भर कॉल्स पे लगी रहती है ना श्रीजा? मम्मी बहुत डेंजर है ना। आज घर में बनने वाली है अड़ू वड़ी, अड़ू नहीं कोशिम्बीर वड़ी। मेरे रूम में है ना ब्लॉगिंग के हिसाब से लाइटिंग नहीं यार, बहुत कम लाइट रहती है, इसलिए बहुत ही डल डल वीडियोस दिखते हैं। इनके रूम में सिर्फ अच्छी लाइटिंग है, और मेरे रूम में वो ट्यूबलाइट लगाने के बाद संपूर्ण व्हाईट आहे.
हाँ त्याच्यामुळे त्याचं रिफ्लेक्शन नाही होतं ना. और पापा बैठे हैं मेरे चेयर पे जो मैंने चेअर पे बोल. नीचे लाई है मैंने ओल्ड चेयर. पाहिलं का आता? भाई फाइटिंग हो रही है इस चेयर पे कौन बैठेगा इसके लिए. मम्मी पूजा पाठ कर रही है ना इसके लिए मम्मी बोल रही है मेरा कमर दर्द कर रहा है. एक्चुअली ये चेयर है ना मैंने नीचे रख दी है क्योंकि मेरे रूम में जब से चूहा आया है मैंने थोड़ा सा मेरे रूम से जो एक्स्ट्रा की चीज़ है वो हटा दी है. और अच्छी वाली चेयर है ये. मतलब थोड़ा सा ये है ना टिल्टेड है ऐसी. मतलब ऐसे प्लेन चाहिए ना तो थोड़ी ऐसी टिल्टेड है. मस्त है ना. आपण थोड्या वेळ बसतो त्याला. हाँ हमें 8 घंटे बैठना है तो हमें बहुत कमराला बूम लागती. पापा ने हेयर कट मस्त वाला किया यार. बड़े वाले बाल रखे अरे थोड़े से. त्यानं पहिल्यांदा दाढी म्हणून त्याला म्हणलं कट मार. त्यानं लगेच ते मशीन लावलं. म्हणलं अरे ही काय बारीक करू ना पण तुम्ही तर मग माझ्या हिशोबाने करतो. मग आजकल मम्मी पापा इधर सोते हैं नीचे. यहाँ पे नीचे सोते हैं. उनके बेड में नहीं सो रहे क्योंकि मम्मी का व्रत चल रहा है ना तो बेड पे नहीं सोते ऐसा कुछ तो है. और कान्हा का कॉल चल रहा है. कान्हा के साथ डेली का है भाई. वीडियो कॉल करते हैं. हमने ग्रुप ही बनवाया है हमारा सेपरेट 6 लोगों का. जब भी कॉल करना है उस पर कॉल आता है. कान्हा के फोटोज वगैरह उस ग्रुप में डालती है पायल तो सबको देखने को मिलता है. मजा आता है मेरे को. एवढं हलवते का कोण आहे. मैं इधर से देख लेता हूँ. ओए कान्हा. But if I lay down and I play dead